नमस्ते नमस्ते दोस्तों। आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्राण के ऊपर बात करना चाहता हूँ। प्राण, जब कोई कहता है कि इनके प्राण निकल गए तो ऐसा क्यों कहा जाता है? पुराने ज़माने में प्राण शब्द यूज़ होता था, तो प्राण क्या है, प्राण और प्राणायाम का रिलेशनशिप क्या है, इसका एग्जैक्टली क्या यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इससे पहले कि हम प्राण के ऊपर बात करें, सबसे पहले ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। हम लोग बचपन से प्राण शब्द तो कितने सालों से सुन रहे हैं। जितने भी लोग योग वगैरह करते हैं उनको पता है प्राणायाम क्या होता है, लेकिन हम लोग कभी भी लिंक नहीं कर पाते अपने ग्रोथ को प्राणों के साथ। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, अपने काम में गहरा होना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं, आपके अंदर में एक अच्छी हैबिट चाहते हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हमको ख्याल ही नहीं आता, किसी ने बताया नहीं, स्कूल्स में नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, इसलिए नहीं आता शायद कि प्राण का कोई रोल है। प्राण क्या होता है? एक तरफ है डेड प्राण, एक तरफ है एब्सोल्युटली लाइव एंटिटी। इन दोनों के बीच को बोलते हैं प्राण। प्राण इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटिटी, इसलिए प्राण खाने में भी होती है, पत्थर में भी होती है, आग में भी होता है, सब जगह होता है। प्राण एक लाइव एंटिटी तो है, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, वो बीच का चीज है। अगर ये बेसिक चीज मालूम पड़ जाए तो आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, और स्पेशली जब आप कोई आर्टिफिशियल चीज ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, प्राणों के साथ में हम कर क्या सकते हैं? उसका जवाब है प्राण कैन बी कंट्रोल थ्रू द एक्टिविटी ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राण का रेगुलेशन। और जो भी इंसान अपने प्राणों को रेगुलेट नहीं करता है वो एक दुखी और बीमार लाइफ जिएगा। इसका उल्टा, अगर आप अपने प्राणों को रेगुलेट कर पाते हैं तो आप खुश और हेल्दी लाइफ तो जिएंगे जिएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लाइफ वहां पर भी पहुंचेगी जहां पर आप पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं। बिकॉज जब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्राण बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है, एक रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ प्राण जब बॉडी में इकट्ठा होता है, तब वो अवेलेबल हो पाता है और गहरी चीज के लिए। इसलिए प्राण के साथ में प्राणायाम होना चाहिए। अब कि प्राण खाली नाक से जाने वाला हवा नहीं है, सांस एक मीडियम है प्राण का, खाना दूसरा मीडियम है, जब हम आंखों से कुछ देखते हैं तो तीसरा मीडियम है, कान से हम किसी की बात सुनते हैं। आज बड़ा अजीब, मैंने एक ऐप देखा, बहुत ही अजीब, लेकिन लोग बनाते हैं। वो एक लड़की खड़ी थी वीडियो में, मतलब ऐड आ रहा था, बोलती है मुझे ना लोगों की गॉसिप सुनना बहुत पसंद है। मैगजीन पढ़ती हूँ, मैं नॉवेल पढ़ लेती हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो लाइव गॉसिप सुनने में मज़ा आता है। इसलिए आप ये ऐप देखो, इसमें आप लाइव दूसरों की गॉसिप सुन सकते हो। नाम क्या है? अच्छा है, मुझे वो याद नहीं है। जिनकी लाइफ में एक रेगुलेशन होता है उसको बोलते हैं प्राणायाम की लाइफ होती है, वो बहुत फोकस्ड होते हैं। अब यहाँ दो टाइप के लोग हैं, एक जो अपने काम में फोकस्ड है और दूसरे जो स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस्ड है। अब जिनका प्राण अभी भी कम रेगुलेटेड है वो जाएंगे काम के फोकस के लिए, और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, वो इसलिए क्योंकि अभी भी उनको वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है उस गहराई की जो एक स्पिरिचुअल आदमी को दिख रहा है। अब प्राणायाम से इतना कंफ्यूजन हो चुका है कि लोगों को लगता है कि सांस से किया, नाड़ी शोध प्राणायाम किया या कपालभाति कर लिया, या वो कोई लिमिटेड चीज होगी। जहां पर ये आती है कि अपने पांचों इंद्रियों के प्राणों को आयाम करो, रेगुलेशन करो, वो सुन के इतना डर लगता है, खराब लगता है कि हम नहीं कर सकते। उसमें टेलीविजन को कंट्रोल करना पड़ेगा, शॉर्ट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये कंट्रोलिंग हम नहीं करना चाहेंगे। क्यों? एक फोर्स है इसमें। इरेगुलर प्राणों का मूवमेंट, नॉन प्राणायामिक बॉडी हैज इट्स ओन फोर्स। जिसको ये समझ में आ जाता है वो फिर एक्सपेरिमेंट कर सकता है अपने प्राणों के साथ में। जैसे मेरे हिसाब से अगर हर रोज एक आदमी अपनी ब्रीदिंग को आधे घंटे के लिए रेगुलेट कर ले, धीमे धीमे उसकी पूरी लाइफ में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन असर पता कैसे चलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी लाइफ में रेगुलेशन चल रहा है? आपको मैंने बता दिया कि आपको एक एक्सरसाइज करना चाहिए प्राणायाम करने का। बस सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, सीधे लेट जाइए, बस सांस का प्राणायाम, सीधे लेट जाइए, एक मोटी सी किताब लेकर नाभि पे रखिए, नाभि के ऊपर, और किताब को दबने दीजिए, तो आपकी सांसों की एक रेगुलेशन होगी। आप उसको आधे घंटे कर सकते हैं। आपने आधे घंटे नहीं किया, केवल
5 मिनट किया, लेकिन उसका असर आपके ऊपर हुआ ये कैसे पता चलेगा? इंटेंसिटी थॉट्स की कम हो जाती है, काम हो जाते हैं। एक और बड़ी खास चीज़ है, उसको पहचानना होगा आपको। अगर वो आप पहचान गए तो मज़ा आ जाएगा आपको, और उसको पहचान के ही आप उसको अलाउ भी करेंगे अपनी लाइफ में होने के लिए। आपके पुराने दोस्त, पुरानी चीज़ें अब पसंद नहीं आएंगी आपको। अगर पिज़्ज़ा अच्छा लगता था, प्राण आयाम हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, तो धीमे धीमे आपको सलाद अच्छा लगेगा, क्योंकि सलाद में पिज़्ज़ा से ज़्यादा प्राण है और प्योर फॉर्म ऑफ प्राण है। धीमे धीमे आपके मन में अचानक से, अगर कोई कॉमेडी शॉर्ट्स देख रहे हैं या कोई जिसको ब्रेन रॉट कंटेंट बोलते हैं, आप उसको देख रहे हैं और प्राणायाम भी कर रहे हैं, अचानक से आपको फीलिंग आएगी ये मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं आएगी। इसलिए जो लोग ओवर ईटर होते हैं वो ओवर कंटेंट कंज्यूमर भी होते हैं शॉर्ट्स के, एंड वाइस वर्सा। जो लोग कम कंटेंट देखते हैं उनको खाने के साथ भी रेगुलेशन आराम से कर सकते हैं। मोटापे का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न यही है। ये सारी चीज़ें एक सीक्रेट फॉर्म में आप समझिए, ये थोड़ा सा गहरा है और मुश्किल है, इसको ट्राई करिएगा। ठीक।